नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। नीतीश कुमार जी और के पाठक जी, सुन लीजिए, हम लोहा के नहीं बने हैं, हम लकड़ी के कपड़े नहीं पहनते हैं, हमें भी गर्मी लगती है, हमें भी लू का खतरा रहता है। ये बातें दरअसल हम नहीं कह रहे हैं, ये बातें बिहार के शिक्षक कह रहे हैं। और शिक्षक संगठनों ने अभी आवाज उठानी शुरू कर दी है कि बिहार में बच्चों की तबीयत बिगड़ने के बाद जो सरकार की ओर से फैसला आया और 8 जून तक स्कूलों को बंद कर दिया गया, लेकिन शिक्षकों को आना अनिवार्य किया गया है, यह फैसला कहीं ना कहीं सवालों को जन्म देता है। अब बिहार के शिक्षक इस बात की मांग कर रहे हैं कि बच्चों के साथ साथ हमें भी तो जान का खतरा है। हीट वेव अगर बिहार में चल रहा है, अगर बिहार में 47 डिग्री टेम्परेचर उस पार जा रहा है, तो खतरा तो हर किसी को है। अब ऐसे में शिक्षक विद्यालय जाएंगे तो उनके जान का खतरा कितना होगा, ये आप समझ सकते हैं। और यही आवाज कहीं ना कहीं शिक्षकों ने उठाना शुरू कर दिया है, शिक्षक संगठनों ने उठाना शुरू कर दिया है और नीतीश कुमार के सामने बड़ी मांग रखने लगे। अब क्या कह रहे हैं शिक्षक संगठन, वो हम आपको बताते हैं। और बिहार में किस प्रकार हीट वेव चरम पर जा पहुंचा है, हमने आपको खबर भी बताई थी कि कैसे एक दारोगा और एक जवान समेत 8 लोगों की मौत 24 घंटे के अंदर हो गई। और कल बिहार के तमाम शहरों से जो तस्वीरें आपने देखी, विद्यालयों में किस प्रकार बच्चे टांग टांग कर अस्पताल पहुंचाए जा रहे थे, उसके बाद सवाल और भी गहराता जा रहा है। यह सवाल और भी गंभीर हो गया है, क्योंकि शिक्षकों का कहना है कि हम घर से निकलते हैं तो शाम तक आते आते ऐसा लगता है, या दोपहर तक आते आते ऐसा लगता है कि हम आग में झुलस कर आ रहे हैं। ऐसे में सरकार को हमारी चिंता भी करनी चाहिए। हालांकि अनुरोध पूर्वक ही उन्होंने अपनी यह मांग रखी है और कहीं ना कहीं अड़ गए हैं इस मांग को लेकर के। अब सरकार क्या फैसला लेगी ये तो हम नहीं जानते, सरकार क्या स्टैंड लेने वाली है शिक्षकों की मांग पर वो भी हम नहीं जानते, लेकिन जो मांग है शिक्षकों की वो हम आपको बताते जरूर हैं। गर्मी को देखते हुए सरकारी स्कूल में जो फैसला लिया गया वो आप सभी जानते हैं। अब बेतिया के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने इस संबंध में पत्र जारी किया है। अब देखिए, शिक्षक संघ लगातार ये सवाल उठा रहा है कि शिक्षक भी इंसान होते हैं, शिक्षकों के लिए स्कूल खुला हुआ है। सैकड़ों बच्चों के बेहोश होने के बाद नीतीश कुमार ने संज्ञान लिया और सरकारी स्कूलों में शिक्षण कार्य स्थगित करने का आदेश दिया। शिक्षकों की वेदना पर भी माननीय मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि शिक्षकों को भी तकलीफ होती है, उनका चमड़ा भी लोहे का नहीं बना होता है। अब देखिए, शिक्षक संगठन का कहना है कि शिक्षकों को लगातार जो प्रताड़ित करने का दौर चल रहा है, खासतौर पर शिक्षक संगठन की अगर हम बात कर रहे हैं तो टीईटी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश संयोजक राजू सिंह ने यह सवाल उठाया है और कहा है कि जो दौर चल रहा है उस पर सीएम नीतीश से बिहार के तमाम शिक्षक उम्मीद रखते हैं कि आप हमारी समस्याओं के बारे में भी सोचेंगे। सुबह 6 बजे महिला शिक्षकों को स्कूल जाने में काफी परेशानी होती है, चिलचिलाती धूप में दोपहर 1:30 बजे स्कूल से घर पहुंचने में भी परेशानी होती है। इन तमाम चीजों को लेकर शिक्षक समाज काफी आहत है। सीएम नीतीश कुमार से आग्रह है कि हमारी समस्याओं पर संज्ञान लेते हुए समाधान की ओर विचार करें। अब बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ के प्रदेश संयोजक दीपांकर गौरव ने कहा है कि जिस तरह बच्चों को छुट्टी दी गई है उसी तरह शिक्षकों को भी छुट्टी दी जाए। हाथ जोड़कर सीएम नीतीश और शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि ग्रीष्म अवकाश में शिक्षकों ने लगातार काम किया था और परिश्रम करके बिहार की शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए उन्होंने काम किया। अगर शिक्षकों के लिए भी स्कूल बंद कर दिया जाए तो इससे बड़ा फैसला बिहार सरकार का और कुछ नहीं होगा। इससे शिक्षकों को मानसिक प्रताड़ना से आजादी मिलेगी। और आगे यह भी कहा गया है कि अगर भीषण गर्मी को देखते हुए बच्चों के लिए जो सरकारी स्कूल बंद करने का फैसला लिया गया है, उसी तरह का फैसला हम शिक्षकों के बारे में भी लिया जाना चाहिए। सवाल यह है कि के पाठक सुनेंगे, सवाल यह है कि नीतीश कुमार क्या बड़ा फैसला लेंगे बिहार के शिक्षकों को लेकर, क्योंकि महीनों से आप देख रहे हैं कि बच्चों को लेकर तो गाहे बगाहे फैसला ले लिया जाता है। बच्चों की जाहिर सी बात है सेहत पर भी ज्यादा असर पड़ता है, चाहे वो गर्मी हो या सर्दी हो, लेकिन शिक्षकों पर किसी भी तरह का कोई मरम्मत नहीं किया जा रहा है। उनकी परेशानी को ध्यान में ना रखते हुए अब शिक्षक जो कह रहे हैं कि हम गर्मी से आहत हो रहे हैं, हमारे लिए हीट वेव चल रही है, हम भी लू के शिकार हो सकते हैं, हमारी भी जान पर खतरा हो सकता है, उसे देखते हुए अब सरकार क्या स्टैंड लेती है ये देखना होगा। बहरहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।